हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में तुम्हारा नववीं कक्षा हिंदी का वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन गद्य की क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, रामन कोलकाता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद वह बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास किया। इसलिए रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग कहा गया। प्रश्न ख, रामन प्रभाव का परिणाम कैसा रहा? इसका उत्तर है, रामन कोलकाता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगी। सन 1921 में समुद्र यात्रा के समय रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में हो रहा। प्रश्न ग, भारतीय संस्कृति से रामन का लगाव कैसा था? इसका उत्तर है, भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा गहरा लगाव रहने के साथ भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद उन्हें अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज करते थे। प्रश्न ग, देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रामन ने क्या योगदान दिया? इसका उत्तर है, देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रामन ने एक उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना बंगलोर में किया और उन्हीं नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से नामित किया। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। प्रश्न 1, रामन को क्या क्या पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए? इसका उत्तर है, रामन को रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि मिला। सन 1920 में रामन को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित, 1929 में सर की उपाधि प्रदान की गई। सन 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न 2, प्रश्न क, पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले कौन समझ पाया? इसका उत्तर है, पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले न्यूटन समझ पाया। प्रश्न ख, रामन का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है, रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। प्रश्न ग, रामन के पिता किस विषय के शिक्षक थे? इसका उत्तर है, रामन के पिता गणित और भौतिक या पदार्थ विज्ञान के शिक्षक थे। प्रश्न ग, रामन का पहला शोध पत्र किसमें प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर है, रामन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। प्रश्न 1, रामन को भारत सरकार के किस विभाग में नौकरी मिली? इसका उत्तर है, रामन को भारत सरकार के वित्त विभाग में नौकरी मिली। प्रश्न 4,
डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने कौन सी संस्था खड़ी की थी? इसका उत्तर है डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था खड़ी की थी। प्रश्न 6, रामन ने कब सरकारी नौकरी छोड़ दी? इसका उत्तर है रामन ने सन 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी। प्रश्न 6, समुद्र यात्रा पर रामन कब निकले? इसका उत्तर है समुद्र यात्रा पर रामन सन 1921 में निकले। प्रश्न 6, रामन को कब सर की उपाधि मिली? इसका उत्तर है रामन को सन 1929 में सर की उपाधि मिली। प्रश्न 9, सन 1954 ईस्वी में रामन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है सन 1954 ईस्वी में रामन को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न 8, रामन की खोज ने किसे सहज बनाया? इसका उत्तर है रामन की खोज पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को सहज बनाया। प्रश्न 9, रामन इंस्टीट्यूट की स्थापना क्यों की? इसका उत्तर है भौतिक शास्त्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रामन ने रामन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। प्रश्न 3, कोष्ठक से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न क, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में से सबसे अधिक ऊर्जा डैश रंग के प्रकाश में होती है? इसका सही उत्तर होगा बैंगनी। प्रश्न ख, रामन की खोज डैश के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी? इसका उत्तर है भौतिक विज्ञान। प्रश्न ग, रामन को सन डैश में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1924। प्रश्न ख, रामन नोबेल पुरस्कार पाने वाले डैश भारतीय वैज्ञानिक थे? इसका सही आंसर होगा पहले। रामन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। प्रश्न 1, रामन की मृत्यु डैश वर्ष की आयु में हुई? इसका उत्तर है 82। रामन की मृत्यु 82 वर्ष की आयु में हुई। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, समानार्थी शब्द लिखिए। समुद्र के समानार्थी शब्द क्या है? समुद्र के समानार्थी शब्द है सिंधु। दफ्तर की कार्यालय है। प्रकाश की उजाला है। तलाश की खोज। मेहनत की परिश्रम। जवाब की उत्तर। सवाल की प्रश्न। पेड़ के समानार्थी शब्द है वृक्ष। फैसला का निर्णय। प्रश्न 2, पाठ में आए निम्न शब्दों के लिंग बताइए। यात्रा, ये कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। समुद्र, ये पुल्लिंग है। जिज्ञासा, ये भी स्त्रीलिंग है। निम्फ स्त्रीलिंग है। ऊर्जा स्त्रीलिंग। आभा स्त्रीलिंग। दीपक पुल्लिंग है। फैसला, ये भी पुल्लिंग है। प्रस्ताव पुल्लिंग है। पर्दा, ये भी पुल्लिंग है। प्रश्न 3, वचन बदलिए। ध्वनि की वचन बदलने से क्या होगा? ध्वनियाँ। नौकरी की नौकरियाँ। चीज की चीजें। जिज्ञासा की जिज्ञासाएं। प्रश्न 4, विज्ञान युक्त एक। वैज्ञानिक। यहाँ विज्ञान शब्द में एक प्रत्यय जुड़कर नया शब्द वैज्ञानिक बना है। इसी प्रकार एक प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द बनाइए। क्या होगा? दिन युक्त एक दैनिक। वर्ष युक्त एक वार्षिक। नीति युक्त एक नैतिक। धर्म युक्त एक धार्मिक। साहित्य युक्त एक साहित्यिक। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। प्रश्न क, वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। वे सर्वनाम है, खोए रहते क्रिया है।
प्रश्न ख, इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। इसमें संस्था संज्ञा है, वैज्ञानिक विशेषण है। प्रश्न ग, प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। इसमें प्रतिभावान विशेषण है, छात्र संज्ञा है, सरकारी विशेषण है, नौकरी संज्ञा है। प्रश्न ख, हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी है। इसमें हमारे सर्वनाम है और बिखरी पड़ी है एक क्रिया है। प्रश्न 6, सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। प्रश्न क, वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगी। यहाँ अध्ययन के बाद कमा होगा। प्रश्न ख, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह होगा। प्रश्न ग, व्यंजनी के बाद क्रमशः नीले आसमान, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। प्रश्न ग, व्यंजनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इसमें नीले के बाद कमा, आसमानी के बाद कमा, हरे के बाद कमा, पीले के बाद कमा होगा और लास्ट में पूर्णच्छेद रहेगा। प्रश्न 7, रिक्त स्थानों में सही प्रसर्ग भरिए। प्रश्न क, भारतीय संस्कृति डैश रामन डैश हमेशा ही गहरा लगाव रहा। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। प्रश्न ख, रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। प्रश्न ग, रामन की खोज भौतिक के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी।